गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लाया हूँ। आज मैं आपको ये सिखा दूंगा कि एमपीपीएससी मेंस 2019 में जो आंसर राइटिंग किया है आपने या जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनके नंबर किस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को बराबर सब्सक्राइब करें। अब देखिए दोस्तों, आज हम 3 पेपर की बात करने वाले हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। ठीक है, इन पेपर्स में किस प्रकार की मार्किंग होने वाली है दोस्तों। अब देखिए, जो 3 पेपर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पेपर 300 नंबर के होते हैं। 2 पार्ट में होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब देखिए, जैसा पार्ट ए होता है सेम पार्ट बी होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पार्ट ए में पहले जो 15 क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। जो 45 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अब इन क्वेश्चनों में किस प्रकार से नंबर मिलेंगे आपको, देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है 45 नंबर वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों का क्या महत्व है दोस्तों, इसमें 1 लाइन में आंसर देना रहता है आपको या 15 से 20 शब्दों में आंसर लिखना रहता है। अब देखिए इसका नंबर कैसे मिलने वाला है आपको। अब भैया आप सपोज करना है, यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ मैं कि आपने, हाँ, और मैं ये भी बताऊँगा कि जो आपने आंसर लिखा है उसका सही सटीक आंसर कहाँ मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने आंसर लिखा भैया कि इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी मेंस में। क्वेश्चन ये था कि भारत को कितने भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है। ठीक है, पार्ट बी में था ये क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि निर्वाचन सुधार के लिए कोई 2 समितियों के नाम लिखे। ठीक है, तो ये बहुत सटीक आंसर लिख सकते थे इन क्वेश्चनों का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो ये 3 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। अब इन क्वेश्चनों के नंबर कैसे मिलते हैं, अब सपोज करो कि आपको 10 क्वेश्चन तो अच्छे से याद है, 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अच्छे से याद है, 100% आपको आते हैं या 95% आते हैं। ठीक है, इतने आंसर आपको परफेक्ट पता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। अगर पूरा सही साइड आपने आंसर लिखा है तो बराबर आपको इसमें से 25 से 28 नंबर तक मिल सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लिख के आए हैं आप। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे करा तो 25 नंबर तक मिल जाएंगे, किसमें से 10 क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद 3 क्वेश्चन अगर आपने करें, वो ऐसे करें कि 50-50%, मतलब कि आधा नंबर मिल सकता है या नहीं, मतलब आधा आंसर आता है आपको, आधा नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप क्या करें, 1 नंबर की मार्किंग कर लें। ठीक है, अगर आप थोड़े से नंबर कम लेके चलेंगे तो आप जब मेंस का जो फाइनल आंसर रिजल्ट आने वाला है उसमें बराबर आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो बचे 2 क्वेश्चन हैं वो 2 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करे होंगे, पर अब वो 2 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करें कि भैया उसका आंसर या तो सही भी हो सकता है या गलत हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ दें। ठीक है, तो अब 13 क्वेश्चन करके आए हैं, 13 क्वेश्चन से इस प्रकार से मार्किंग कर लें। अब देखिए इसके लिए अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भैया जो आपने आंसर लिखा है वो सही है। तो दोस्तों मैंने तीनों पेपरों का क्या करा है, सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप तीनों पेपर का आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने भैया क्या क्या आंसर सोल्व करा है। ठीक है, पार्ट ए का भी मिलेगा आपको और पार्ट बी का भी, दोनों पार्ट के मिलेंगे। ठीक है, तीनों पेपर के। ठीक, और सारे क्वेश्चन उसके अंदर सोल्व करवाएं। ठीक है, मैथ्स के भी करवाएं और इसके अलावा जो हिस्ट्री था उसका भी करवाया, इधर ज्योग्राफी का, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मतलब तीनों पेपर के पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि भैया इतने नंबर आपको आने वाले हैं। अब कंटेंट जो उसमें बताया गया है लगभग उससे मैच करता है तो बराबर आपको नंबर पूरे मिलने के चांस है या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं, अगले जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन। अब देखिए 10 क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे भैया, जैसा पार्ट ए रहेगा सेम पार्ट बी भी रहेगा। अब देखिए समझना है ना, 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 12 में से कोई 10 क्वेश्चन करना रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का रहता है, 60 नंबर का। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, इसकी शब्द सीमा 100 शब्द दिए हुए हैं आपको अधिकतम। ठीक है, 100 शब्द के अंदर लिखना है। अब देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है इसमें, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना रहता है। अब देखिए इसमें आंसर ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ की विशेषता पूछी है तो विशेषता लिख दें, जैसे भारतीय संविधान की विशेषता पूछ ली उसने, या ब्रिटिश संविधान से हमने भारतीय संविधान में क्या क्या उपबंध लिया है, या ब्रिटिश संविधान और भारतीय संविधान में क्या क्या समानता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। या उसने यहाँ पे पूछ लिया भैया जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला के उत्कर्ष के लिए क्या योगदान है उसका, तो इसमें आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष भी दे सकते हैं कि भैया उसने क्या क्या चित्रकारी की है, उसने क्या लिखा अपनी आत्मकथा में तुजू के जहांगीरी में। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर जैसा उसने पूछा है कंटेंट, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कंटेंट ही लिखा है आपने तो बराबर आपको 4 नंबर तो मिलने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। कितने? 4 नंबर मिलने के चांसेस हैं।
अब देखिए इसमें बात करें तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये कि भैया आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं, कोई 10 करना रहेगा इसमें से, मतलब 2 ऑप्शन मिल गए, ठीक है, वो आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यही मिलता है कि 10 क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाते हैं, 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हो अगर पीएससी की आपने ईमानदारी से तैयारी की है दोस्तों। अब देखिए अगर इस प्रकार से सोल्व करते हैं तो इसमें भैया जो 10 क्वेश्चन थे, अब 10 में से मान लीजिए आप लोगों को 8 क्वेश्चन ही बना पा रहे हैं। कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं? 8 क्वेश्चन बना पा रहे हैं। अब बचे कितने? 2 क्वेश्चन बचे, तो ठीक है। अब 8 क्वेश्चन की मार्किंग क्या हो जाएगी आपकी? 3 से 4 नंबर के बीच में रहने वाला, क्योंकि 8 क्वेश्चन भी पूरे परफेक्ट नहीं बना पाएंगे। इसमें से हो सकता है कि आपने 8 में से 7 क्वेश्चन ही बनाए, एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आधा अधूरा आंसर लिखा है आपने, मतलब पूरा नहीं कर पाए, और जो बचे 2 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे कि जिसमें आपने आंसर तो लिखा है पर उसकी संभावना ऐसी है कि आपको 1 या 2 नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो उस प्रकार से मार्किंग कर लें कि आपने जितना कंटेंट उसके अंदर डाला है उस हिसाब से उसकी मार्किंग ईमानदारी से करें, तो बराबर आपका एमपीपीएससी मेंस का जो फाइनल कट ऑफ आएगा उसके अंदर आपका नंबर बराबर बढ़ने वाला है। अगर आपने ईमानदारी से मार्किंग की है या फिर आपने ऐसा करा कि भैया नहीं थोड़ा सा नंबर अपन, जैसे यहाँ पे आपको 2 नंबर आने की जिसकी संभावना थी, आपको भी लग रहा है कि 2 नंबर आ सकते हैं, आपने उसमें क्या करा 3 नंबर या 4 नंबर दे दिए, तो वहाँ पर आपके नंबर कम हो जाते हैं, ठीक। और फिर बोलते हैं कि नहीं मैंने तो इतने नंबर जोड़े थे और मुझे इतने नंबर आए, तो वो इस कारण से इस प्रकार की समस्या पैदा होती है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है हमारे 3 क्वेश्चन करना रहेंगे आपको 45 नंबर के, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसका भी पार्ट सेम रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें से कोई 3 क्वेश्चन करना रहते हैं, ठीक है, और सभी क्वेश्चन में एक और में मिलता है अथवा में मिलता है, तो ये कितने का हो गया? 45 का। सेम टू सेम पार्ट है, सेम टू सेम पार्ट बी मिलेगा आपको। अब देखिए इसकी मार्किंग कैसे होगी भैया, तो इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये देखना है आपको, ये क्वेश्चन आपको 3 पार्ट में सॉल्यूशन करना रहता है। पहला तो ये कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है, जैसे भारतीय संविधान की उसने विशेषता पूछी तो सारी विशेषता लिख देना है आपको। फिर उसने पूछा भारतीय संविधान के स्रोत, तो स्रोत लिख देना है। फिर उसके बाद में लिखा उसने भारतीय संविधान में वर्तमान में क्या सुधार की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर भी अपने विचार देना है। इस देखिए जो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आपको अगर कोई समस्या बेस्ड क्वेश्चन है तो समस्या क्या है, ठीक है, उसके कारण क्या है, उसका निदान क्या है। जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, अगर समस्यात्मक क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आपकी तरफ से निदान जरूर डालना है दोस्तों। अगर आप अपनी तरफ से उसका सॉल्यूशन बताते हैं तो उसमें आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए जो 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन में आपने बराबर शब्द सीमा का बराबर ध्यान दिया है कि 300 शब्द है तो लगभग 300 शब्दों के आसपास ही लिखा है, ठीक है। या आपने क्या करा कि एक पेज में पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया, तो बराबर इसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाला अगर आपने एक पेज में उसका आंसर लिख दिया। लास्ट में ऐसा होता है कि भैया आप समय नहीं बचा तो क्या करें हम, ऐसा कई बार होता है कि हम पेपर सोल्व कर रहे हैं और हमारे पास समय कम पड़ गया, तो हमें क्या करना है कि भैया जो 3 नंबर मतलब जो 3 क्वेश्चन है 15-15 नंबर के, इनको छोड़ना नहीं है। ऐसे समय में हम क्या करें भैया, पॉइंट डाल के उनके मेन पॉइंट लिख दें तो भी हमें नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। अब देखिए तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन की मार्किंग कर सकते हैं। और मार्किंग करने के लिए क्या करें हम, जो मैंने इसके पहले तीनों पेपर का सॉल्यूशन डाला है वो वीडियो देख लें, ताकि आपको बराबर नंबर की मार्किंग करने में फ़ायदा मिलेगा कि आपने क्या आंसर लिखा है और कितने नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। अब ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।